बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा स्टूडियो वन के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने अपनी कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रोए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अम्बिया कराम को मबऊस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ़ अम्बिया कराम इस रोए ज़मीन पर जलवा फ़रोज़ हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया और अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह बेशुमार अम्बिया कराम अपने अपने वक़्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अम्बिया कराम ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं। अब बात करते हैं ये 4 अम्बिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अम्बिया कराम को किस वजह से ज़िंदा रखा हुआ है और इनके ज़िंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक मालूमात से भरपूर वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ़ रवायात और अहदीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अम्बिया कराम का ज़िक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक ज़िंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनको अल्लाह ताला ने मौत नहीं दी, जिनके ज़िंदा रहने का ज़िक्र कुरान पाक में भी मिलता है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और उनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक़ देने के लिए मबऊस हुआ हूँ, लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया वो कौम यहूदी थी और इनकी किताबों में वाज़े लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। इस डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इन यहूदियों को दीन हक़ की तरफ बुलाते रहे और दावत हक़ देते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान न लाई और आपको जुटलाती रही और आप पर तानाकशी करती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन सब यहूदियों को इकट्ठा किया और इनसे कहा, आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है? इनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और कहा कि हम मुसलमान हुए और यकीनन आप हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। और इन खुश नसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल ना किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस तरह जुटलाते रहे और अपने साबका दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चुनांचे जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने देखा कि लोग अगर इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा, क्यों ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक़ देने से रोका जाए। और इस तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मुशावरत करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचे यहूदियों ने एक शख्स को मुकर्रर कर दिया कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। इधर जब वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास इनको कत्ल करने के इरादे से जा रहा था तो अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठा कर ले आओ। और वो फ़रिश्ता अल्लाह के हुक्म की तकमील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया
और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की तरफ ले आया। जब आप आसमान की तरफ पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा यानी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हुई। उस वक़्त आपकी वालदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आपने अपनी वालदा से फरमाया कि अम्मा जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत में ही होगी। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए और उस वक़्त आपकी उम्र मुबारक 33 साल थी और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर उस शख्स का इंतज़ार करने लगे जिसको उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने के लिए भेजा था। ना जाने कब वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आ जाए। इस तरह काफ़ी देर हो गई तो वो शख्स वापस ना आया। तो उस वक़्त तमाम यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए। आखिर देखें तो सही माजरा क्या है। उन्होंने एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जब उन्होंने गौर से देखा उसके चेहरे की तरफ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, लेकिन ये तो हमारा भेजा हुआ वही शख्स है जिसको हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा था। उस शख्स का नाम तोतियानूस है। यह माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो ग्रोहों में तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इस लड़ाई में बहुत से यहूदियों का कत्ल आम हुआ। इस तरह अल्लाह ताला ने सूरत अन-निसा में फरमाया, और इनके इस कहने की वजह से कि हम अल्लाह ताला के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं वो शक में पड़े हुए हैं और इनके पास कुछ भी इल्म नहीं, मगर जो लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया था और वो यकीनन कत्ल नहीं हुए। और अल्लाह ताला बेशक गालिब व हिकमत वाला है। हदीस नबवी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाएंगे और सुन्नते नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलीब को तोड़ेंगे और दज्जाल की जड़ का ख़ात्मा करेंगे। इस दुनिया में तकरीबन 7 बरस तक रहेंगे और अल्लाह ताला के दीन को आम फरमाएंगे और आपको मदीना की सरज़मीन में गुंबद खज़रा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये अक़ीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह कत्ल हो गए या सूली पर लटकाए गए तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वो कुफ्र कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नबी जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता की हुई है, वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए गए जब दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर होगा और अपना फितना फसाद फैला रहा होगा और दज्जाल लोगों को अल्लाह ताला के दीन से दूर करेगा। उस वक़्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उन लोगों को अल्लाह ताला के दीन का हुक्म देंगे, उन लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे। और एक दूसरी रवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बादशाह से नवाजना चाहता था, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाह पसंद न आई और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अपने वालिद की सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार कर दिया और अपने वालिद गिरामी से नाराज़ होकर जंगलों की तरफ चले गए और जहां उनको कोई ढूंढ ना सका और वहां आप इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। और इसी दौरान आपका गुज़र एक आब हयात के चश्मे के करीब से हुआ और चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात ज़िंदा रहने में कामयाब हो गए। और आप ताहयात ज़िंदा रहने का ज़िक्र काफ़ी रवायात में मिलता है। जिस तरह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रवायत नकल की है कि जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हरी दुनिया से इंतकाल हुआ तो एक बुज़ुर्ग सारे मजमे से रोता हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर के पास आकर रुक गया और उस शख्स ने कुछ पढ़ा और वापस चल दिया। तो उसके जाने के बाद वहाँ मौजूद सहाबा कराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था। उस मजमे में से कोई भी उसको नहीं जानता था
तो उस वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान हैं और बाज़ रवायात के अंदर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के साथ भी मिलता है। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे ज़िंदा नबी जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में 2 जगह पर मौजूद है वो हैं हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। जिस तरह के तफसीर में बयान किया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया, जिस तरह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि फरमाते हैं कि मैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुज़र रहे थे और वहाँ से गुज़रते हुए एक आवाज़ सुनाई दी कि अल्लाह ताला मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह ताला के नबी ने मुझे हुक्म दिया कि ऐ अनस, इस आवाज़ का पता लगा कि ये कौन है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने जब पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग अल्लाह ताला की बात में मशगूल था और जब इस शख्स ने मुझे देखा तो कहा, ऐ बंदे, तू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो उस वक़्त हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ। तो उस शख्स ने कहा, मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं इनसे कुछ दूर हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बात करते रहे। तो इस दौरान इन पर आसमान की तरफ से खाना नाज़िल हुआ। तो उस वक़्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। और जब खाना ख़त्म हुआ मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है और वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास गया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की तरफ चले गए। और बाज़ उलमाए कराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर ही रोज़े रखते हैं और हज के मौका पर हज अदा करते हैं। और दोनों नबी मुख्तलिफ़ मकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। और प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी जिंदा है और वो इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, जिनके भी जिंदा होने की रवायात मिलती हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में इरशाद फरमाया कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे और अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठा लिया था। और प्यारे दोस्तों, शब मेराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई और बाज़ रवायात के मुताबिक छठे आसमान का जिक्र मिलता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम करते थे और आप कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह ताला का जिक्र बुलंद करते जाते और जब शाम होती तो इनकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स से ज़्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान की तरफ उठाया गया। और एक दफ़ा हज़रत मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनांचे आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया गया। आपने फरिश्ते से दरख्वास्त की कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ और फिर आपको दोज़ख में ले जाया गया और वहाँ की सैर कराई गई और फिर आपने जन्नत का अदा किया तो फिर आपको जन्नत की सैर कराएगी। जब आपको जन्नत में दाखिल किया गया तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब मैं
यहीं रहना पसंद करूँगा। चुनांचे फरिश्ते ने कहा कि आप अपने मुकाम की तरफ वापस लौट जाएं और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इधर ही रहने दिया जाए। और इस तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो चौथे नबी हैं जो जन्नत में जिंदा मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।